देखो लास्ट टाइम अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था, है ना, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या ब्रैकेट x के बारे में बात करें ऐसा देखा था। और इसका ग्राफ बनाया था। कैसा बन रहा था ग्राफ? एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। स्टेप अप फंक्शन है ना, x y, फिर से आप देख लीजिए। ये 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना। अच्छा, ग्राफ वाला जो पोर्शन था वो कैसा था कि जब x 0 और 1 के बीच में है, जब x 0 और 1 के बीच में है तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होगी? 0 ना। तो ये 0 ऐसे जाएगा। जब x 1 और 2 के बीच में है तो ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। देखो 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन। ये एरो है, मतलब 2 पे, 2 एक्सक्लूडेड है बेसिकली, 2 पे एक्सक्लूजन है। 2 और 3 के बीच में है तो y = 2 बन जाएगा इस तरह से। और 2 से या 3 से 4 के बीच में बात करें तो ये, मतलब ये लोअर जो इंटीजर है यहाँ पे इंक्लूजन है और ये एक्सक्लूजन है। यहाँ पे देखो इस तरह से, और फिर यहाँ से ये समवट लाइक दिस, इस तरह की सिचुएशन होगी। बात समझ आए? और इसको नाम देते हैं y = ब्रैकेट x, या इसी को अपन नाम दे देते हैं स्टेप अप फंक्शन। स्टेप अप फंक्शन, है ना, या फ्लोर फंक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, फ्लोर फंक्शन भी बोल देते हैं, राइट। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, या ऐसे लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रैकेट x, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट लिखो पहला कि जो ब्रैकेट x है = x होगा इफ x बिलोंग्स टू, बताओ ब्रैकेट x कब होगा? if x belongs to इंटीजर, मतलब ब्रैकेट x की वैल्यू x हो जाएगी यदि x कैसा है? x बिलोंग्स टू इंटीजर। लिख दो फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि ब्रैकेट ऑफ 3 कितना होता है? 3 होगा। ब्रैकेट ऑफ -7 इज बेसिकली -7, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा आप लिख दीजिए, राइट डाउन सेकंड प्रॉपर्टी, कि ब्रैकेट ऑफ x + i = ब्रैकेट x + i फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। कि i क्या है? इंटीजर है, वेयर i इज एन इंटीजर। लिख दीजिए वेयर i इज एन इंटीजर। यदि i कोई इंटीजर है तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि x + 3 दे रखा हो तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट x + 3, है ना। यदि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट ऑफ x - 3 + 6, ऐसे लिख सकते हो। मतलब कुछ जिस तरह जैसे आपको लिखना है। हाँ, ये इधर लेके आओगे ना तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे फिर से x + 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो इसको हटा दें क्या बच्चा? प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो कि ब्रैकेट ऑफ x जो है, प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हो कि इंफॉर्मेशन है। ब्रैकेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि जो भी ब्रैकेट x होगा ये हमेशा क्या होगा? बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर ही होगा, मतलब कैसा भी नंबर हो यहाँ पे,
हाँ। जब भी ब्रैकेट ऑफ एक्स है इंटीजर है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा, ये हमेशा इंटीजर होगा। नॉट ओनली एक्स, कोई फंक्शन हुआ, जैसे बात करें कि 2x² - 3, तो ये क्या होगा, जो भी होगा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। सही है। हाँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। आ जाओ बच्चा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो कि जो ब्रैकेट x होता है, ब्रैकेट x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x एंड दिस इज ग्रेटर देन x - 1 और ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब ब्रैकेट x की जो वैल्यू है, वो जो रेंज है, वो x के इक्वल या उससे छोटा होता है और x - 1 से बड़ा होता है। ये रेंज, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। जब अपन लिमिट पढ़ेंगे ना तो वहां पे काम आएगा। लिमिट में ज्यादातर अपन इसी इनइक्वालिटी को प्रयोग करते हैं वहां पे, जब ब्रैकेट के सम्स जब आते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख दो कि ब्रैकेट ऑफ x प्लस ब्रैकेट ऑफ -x, बताओ ये कितना होगा, सोच के बताओ। ब्रैकेट ऑफ x प्लस ब्रैकेट ऑफ -x है, माइनस जैसे 2.3 है इसका ब्रैकेट और -2.3 का ब्रैकेट, है ना। इसका कितना हो गया, 2, और इसका कितना हुआ, कितना, -2.3 का ब्रैकेट कितना हुआ, -2.3। अरे इंटीजर है ना, अच्छा अच्छा, कितना, -3, तो कितना आ जाएगा, माइनस में। तो हर उसका -1 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे 3.5 देख लेते हैं और प्लस -3.5, बताओ ये कितना, 3.5 का ब्रैकेट कितना, 3 होगा, इसका ब्रैकेट कितना होगा, -4 -4 हो जाएगा, तो कितना हो गया, -1। अच्छा, यदि हम बात करें ब्रैकेट ऑफ 3 की और प्लस ब्रैकेट ऑफ -3 की, तो अब बताओ 3 का ब्रैकेट कितना, 3 और -3 का ब्रैकेट -3 कितना, तो ये कितना हो गया, 0। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, क्या क्या पॉसिबल है, 0 एंड -1, तो दोनों ही पॉसिबल है, वैल्यू है 0 एंड -1। लिख दो इसको, दिस इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। 0 कब है, 0 कब है, जब x इंटीजर हो, एंड अदरवाइज क्या होगा, -1 होगा। अदरवाइज देखो, अदरवाइज ऐसे लिख दिया, अदरवाइज मतलब x इंटीजर नहीं है, या इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ऑलरेडी अपन लिख दिया ना x बिलोंग्स टू इंटीजर, और फिर अदरवाइज लिख दिया ऐसे, या इससे अच्छा कि ऐसे लिख देता है, तो दोनों ही सिचुएशन आ सकती है। तो क्या ये बात समझ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो कि ब्रैकेट ऑफ x, हाँ, ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई और ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट y में कंपैरिजन करना है। इन दो नंबर्स में कंपैरिजन, एक ये और एक ये, तो कौन बड़ा होगा, क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा, या इक्वल भी हो सकते हैं क्या कभी, सोच के बताओ। एग्जाम्पल लिख लो, टेक सम, जैसे x y ब्रैकेट ऑफ x प्लस y और ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट y, है ना, ऐसा बना लेते हैं कुछ, चलेगा। जैसे x ले लेते हैं 3, इंटीजर ले लें, बेसिकली इंटीजर ले लेते हैं, 3 या 4 ले लेते हैं। इंटीजर होगा तो ये तो सेम हो जाएगा, 3 + 4 मतलब 7 हो गया, और इधर कितना, 3 + 4 ये भी 7 हो गया, तो इक्वालिटी आ सकते हैं।
मतलब यदि x और y दोनों ही इंटीजर हो गए तो कैसा होगा, ये इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, है ना। हाँ, अच्छा बताओ 3.2 लिख लेते हैं और 4.3 लिख लेते हैं लेट से, तो ये कितना हो जाएगा, सम करेंगे तो 7.5 और इसका ब्रैकेट कितना आएगा, ब्रैकेट कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ 7.5 बेसिकली 7 और यहाँ पे ब्रैकेट कितना 3 और प्लस 4, अब भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। सो बेसिकली ये इक्वल रहेगा, कब तक इक्वल रहेगा, हर वैल्यू में। हाँ, तो अब यहाँ पे ये सोचना है कि कब तक ये इक्वल रहेगा। इसको हटाते हैं, देखो कि जैसे कोई x है, x को अपन लिख सकते हैं उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शन, है ना। Yes. थोड़ा अभी समझो, ये थ्योरी है कि जैसे 3.7 है, ठीक है, इसका इंटीजर पार्ट कितना हो गया 3 प्लस फ्रैक्शन पार्ट 0.7, Yes. I फॉर इंटीग्रल पार्ट, F फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। बेसिकली जो F होता है ये 1 से कम, 0 या उससे बड़ा होता है, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी को अपन आगे चल के क्या लिखने वाले हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, Fraction part. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x का फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे, जिसको अपन f से डिनोट कर दिया। सो बेसिकली जो f है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे एक नंबर ले लिया 3.7, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.7, ऐसा i प्लस f हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना है 0.7, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो नंबर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 3 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है 0.2, Yes. यहाँ पे 4 प्लस 0.3 है ना फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ रहा है 7 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.5, 0.5. फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.5 और ब्रैकेट करेंगे तो 7 ही आएगा और इन दोनों का इंडिविजुअल सम 3 प्लस 4 7 आ रहा है। अच्छा, इसी की जगह पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 3.6 और यहाँ पे 4.8 ले लेते हैं। तो अभी देखो इन दोनों का सम कितना हो गया 7 प्लस 0.8.6 कितना 4. हाँ तो 8.4 हो गया ना दोनों का सम। तो ये कितना 8.4 ब्रैकेट और ये कितना हो गया 8 8. और यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रैकेट देखें तो ये कितना 3 प्लस 7 आ रहा है 3 और या 4 सॉरी 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 आ रहा है। अब देखो ये बड़ा हो गया। हाँ. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शंस है उनका सम कैसा हो गया 1 या उससे ज्यादा हो गया। यदि 1 या उससे ज्यादा हो गया तो फिर यहाँ पे इक्वलिटी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी। सो आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो कि दिस इनइक्वालिटी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x कॉमा y, दो नंबर है x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल। बात समझ आई, इसको हटाते हैं बच्चा। Yes. तो यदि हम इसको और अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करें इसी प्रॉपर्टी को, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। देखो कि ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई को लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट y if what fractional part of x plus fractional part of y is less than 1। इसकी वैल्यू ये होगी, कब होगी, जब दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का जो सम है वो 1 से कम हो, है ना। जैसे यहाँ पे 0.2 और 0.3 जो का जो सम है वो 1 से कम हो रहा था। Yes. तो इसलिए दोनों क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। अच्छा, यदि इनका सम 1 या उससे ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट y प्लस 1 होगा इफ
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नोट करो, ये बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली x और y क्या होने चाहिए, रियल नंबर। ब्रैकेट x में इनइक्वालिटीज वाले केसेस भी देखने को मिलते हैं, राइट डाउन इनइक्वालिटीज ऑफ ब्रैकेट x। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। यदि मैं कहूं कि ब्रैकेट x की वैल्यू 2 है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x कहां से कहां तक वेरी करेगा। यदि ब्रैकेट x की वैल्यू 2 है, नंबर लाइन पे देखो, मान लिया ये 1 है और इधर 2 है, इधर 3, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से 2 तक। वेरी गुड, वाह, बहुत गलत जवाब। 2 से 3 होएगा। ब्रैकेट x किसका ब्रैकेट 2 आएगा, बताओ। यहाँ 1 से 2 में यदि यहाँ लेते इसका ब्रैकेट कहाँ आता है, 1 आएगा ना। 2 से 3 होएगा। उनका पूछ रहे आप नहीं, हाँ मतलब ऐसे देखो ना, ब्रैकेट x यदि 2 है तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, 2 से 3। 2 से 2.2 होगा। हाँ 2.2 2.7 ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो कहाँ x कहाँ से, देखो इधर इधर कोई नंबर होगा तो वो ऐसे आएगा ना, x यहाँ पे होगा तो ऐसे आएगा। तो x कहाँ से कहाँ पे बिलोंग कर सकता है, मतलब यहाँ से लेके कहां तक जा सकता है, 3 तक जा सकता है। मतलब कि यदि ऐसा है तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। 3 पे ओपन और 2 पे क्लोज। बात समझ आई। अच्छा दूसरा एग्जांपल, जैसे किसी ने कहा कि ब्रैकेट x इज इक्वल टू -5 है, तो बताओ अब x कहां से कहां बिलोंग करेगा, रेंज होगी ना, उसका एक रेंज होगा, x कहां से कहां तक आएगा, -6 तक है। -6 से -5 -6 से -5 से -6। फिर से वही देखो ध्यान से, यहाँ पे लेट से -5 है, यहाँ पे -4 है, -3 है, इधर -6 है। बताओ ब्रैकेट x -4 से पहले छोटा बोला जाता है बच्चा, -5 है, फिर मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा तब जाके इसका ब्रैकेट -5 आएगा। तो x कहां से कहां तक आएगा, देखो ये यहां से लेके यहां तक जाएगा ऐसे, मतलब x बिलोंग करेंगे कहां से कहां तक, x बिलोंग करेगा -5 से लेके -4 तक, और -4 पे ओपन, -5 पे क्लोज। क्या इतनी बात समझ है। ये तो मतलब इक्वलिटी है। इसी में यदि हम कुछ ऐसे बोले जैसे कि ब्रैकेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेट से पहले इनइक्वालिटी ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं कि ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मान लिया ऐसा किया, तो बताओ अब x कहां से कहां तक लाई करेगा। इसका मतलब बता दो कि x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक। सिंपल सी बात है, सोच के बताओ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4, ये 0 बना देता हूं लेट से, x एक्सिस। अब देखो ब्रैकेट x जो है वो 2 या उससे बड़ा है, तो x की रेंज कहां से कहां तक होगी। ब्रैकेट x की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। हो सकती है। ब्रैकेट x की वैल्यू 3 हो सकती है क्या, मतलब 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 आगे जा सकती है। तो 2 से इंफिनिटी। हाँ, तो क्या हो जाएगा, x कहां तक कहां बिलोंग करेगा, 2 से लेके इन्फिनाइट तक। इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा 2 से लेके इन्फिनाइट तक, क्लोज। बात समझ है। तो यदि इन जनरल हो, जैसे इन जनरल, यदि ऐसा इन जनरल यदि हम ये कहें कि ब्रैकेट x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कोई i है, i एक इंटीजर है, तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाई x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x will belong from I to infinity। i से इन्फिनाइट, और i पे क्या हो जाएगा,
क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आई से लेके इंफिनाइट लिख ले। यदि मैं ये कर देता कि x ग्रेटर देन 2 हो, मान लिया ये चेंज कर दिया x ग्रेटर देन 2 हो, तो 2 पर क्लोज ब्रैकेट पहले ये था ना, ऐसे था। अब यदि हमने चेंज कर दिया कि जैसे इंक्लूड नहीं होएगा लेकिन 2 से इंफिनिटी तक ही रहेगा। हाँ, मान लिया कि ये x ग्रेटर देन 2 है, तो बता अब ब्रैकेट x 2 तो हो नहीं सकता ना, नहीं तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक। ब्रैकेट x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता। यदि हम ये कहें, हाँ एग्जैक्टली, तो ब्रैकेट x क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 से infinity। तो 3 से लेके इन्फिनाइट तक, तो मतलब ये देखो 3 से लेके इन्फिनाइट तक, 3 पे कैसा ओपन, ओपन तो यहाँ पे x बिलोंग करेगा 3 से इन्फिनाइट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इन द सेम वे जैसे ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, और यदि ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो कि ब्रैकेट x ग्रेटर देन आई हो, तो इसका क्या मतलब है, x belongs to I plus x 1 बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट I plus 1 i प्लस 1 से इन्फिनाइट, ओपन ब्रैकेट आएगा क्लोज आएगा, ओपन नहीं क्लोज 3 पर I पर क्लोज आ रहा है ना, देखो ऐसे हाँ, ध्यान से, I- तो क्या आ जाएगा, ये क्लोज आ जाएगा। अच्छा, नॉट ओनली ये x हो, कुछ ऐसा फंक्शन हो, लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट ग्रेटर देन 5 दे रखा है, या -1 दे रखा है, लेट्स से -1 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे बताओ। यदि हमें इसको आगे नेक्स्ट स्टेप लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3 का ब्रैकेट जो है ग्रेटर देन -1 है, तो क्या लिखेंगे, निकालेंगे। हाँ सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसी इनइक्वालिटी को ध्यान में रख के। तो ये जो भी होगा ये 0 से इंफिनिट होगा ना। कैसे लिखा जाएगा, x is greater than 1 और ये x is less than 1। x इज ग्रेटर देन 1 नहीं, पहले तो तुम ये बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या लिखें, जस्ट नेक्स्ट स्टेप, मैंने लिखा जैसे ब्रैकेट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन -1 है और हमें इनइक्वालिटी हटानी है, तो क्या लिखा जाएगा, लिखा तो 2x, तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -3 उस साइड जाएगा। क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3, किसी का ब्रैकेट -1 से बड़ा है, सोचो -1 यहाँ पे है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, किसी का ब्रैकेट -1 से, तो वो नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 0 या उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर है। मैंने तो पढ़ा इनइक्वालिटी में अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करो तो साइन, हाँ तो कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर ले गए तो 3 हो जाएगा, उसमें भी साइन चेंज होता है। हाँ नेगेटिव की जगह उधर जाएगा तो प्लस हो गया ना ये, अरे इसका इक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। नहीं नहीं ये चीज नहीं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या ये बात समझ आई, अब यहाँ पे फिर से वही है कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो वेवी कर्व में बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस √3/2 और x प्लस √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वेवी कर्व में अपन ने सीखा था क्या, इधर -√3/2 और इधर √3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और कैसा साइन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो क्या मिलेगा, x बिलोंग करेगा माइनस इनफिनाइट से -√3/2, ये क्लोज यूनियन √3/2 से इनफिनाइट, मतलब इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस बेसिक इनइक्वालिटी को। तो क्या इनइक्वालिटी समझ में आया, क्या समझा बताओ, क्या कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट था कि ब्रैकेट ऑफ x की जगह यदि अब हम fx ले लें ग्रेटर देन इक्वल टू i है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू i हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि ब्रैकेट x या ब्रैकेट ऑफ fx
इज ग्रेटर देन आई है, तो इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई प्लस वन। लिख लो, समझ आए? एक मिनट। इन जनरल, इसको जनरलाइज कर लीजिए। वहां पे एक्स पे लिखा था, यहाँ पे आप फंक्शन, कोई फंक्शन एफ एक्स हुआ तो भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन वाली इनइक्वालिटी, तीसरी लिख लो, थर्ड वन, थर्ड इनइक्वालिटी। जैसे कोई कहे कि ब्रैकेट एक्स लेस देन 2 है, तो बताओ इसका क्या मतलब है? ऐसे एक्स बताओ जिसका ब्रैकेट 2 से कम हो। सोच के बताओ, यदि ये इनइक्वालिटी है, ब्रैकेट एक्स लेस देन 2 है, लेस देन 2 है तो फिर ये तो x कहां से कहां तक? 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। 1 से लेके माइनस इनफिनिटी। देखो तुम्हें, यदि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम नंबर लाइन पे सोचो ना। हाँ, नंबर लाइन में सोचो, जैसे 0 हो गया, 1 2 3, ठीक है, ऐसे सोचो ध्यान से। यदि कोई नंबर मान लिया इधर होगा, तो x यदि इधर हो गया, ध्यान से देखना, x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो क्या 2 लेस देन 2 है क्या? नहीं है, ये तो गलत है। मतलब x यहाँ पे नहीं हो सकता। क्या खुद x 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अच्छा बताओ, यदि हम x को यहां रख दे, यहां पे x रख दे मान लो, तो इसका ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 1। तो क्या 1 लेस देन 2 है? ये ट्रू है। यहां पे रखें तो 0 आ जाएगा। मतलब x कहां से स्टार्ट हो सकता है? 1.7 कहां जाएगा? 1.8 कहां जाएगा? ये भी तो हो ही सकता है ना। तो 2 से, बट 2 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। एग्जैक्टली 2 से कितना? 2 के इधर आएगा पूरा, 2 पे कैसा होगा? ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि हम क्या लिखें? ब्रैकेट x लेस देन 2 है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से 2 तक। बस समझा? जैसे यदि हम कहें कि ब्रैकेट x लेस देन -7 है, तो बताओ x कहां से कहां बिलोंग करेगा? सोच के बताओ। लेस देन -7, तो माइनस इन्फिनिटी से -7 तक। एग्जैक्टली, माइनस इनफिनाइट से लेके -7 तक। यहाँ पे ओपन और यहाँ दोनों जगह ओपन होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख ले, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जनरल, इन जनरल पहला ये देख लो कि यदि कोई कहे कि ब्रैकेट x इज लेस देन i है, i मतलब इंटीजर है, तो हम क्या लिखेंगे? therefore x belongs to माइनस इनफिनाइट से i, ये ओपन और ये भी ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसकी जगह यदि हम कहें कोई फंक्शन ले लें, लेट से ब्रैकेट ऑफ f(x) ऐसा हो लेस देन i, तो हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब है x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? f(x) लिखा जाएगा। f(x) बिलोंग करेगा माइनस इनफिनाइट से i तक। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिखा था ना आपने, जैसे 3x² -5 का जो ब्रैकेट है वो लेस देन 4 कर दे, तो क्या लिखेंगे? तो क्या लिखा जाएगा? 3x² -5 लेस देन 4। सिंपल सी बात। -4 से इन्फिनाइट को मतलब ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। बस समझ आई कैसे फंक्शन को लिखा जा रहा है यहाँ पे? हाँ, नहीं फिर वो अलग केस है। 5 स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। 9 के बाद फिर x। हाँ, यदि सॉल्व ही कर ले, x² लेस देन 9/3 मतलब 3 आएगा ना, तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? -√3 से लेके √3 तक। यदि आप इसको सॉल्व करने ही बैठ गए तो ऐसा आएगा। क्या ये इनइक्वालिटी समझ में आई? यस। इसको हटा दें बच्चा। अच्छा, ये इनइक्वालिटी थी यहाँ, यदि साथ में इक्वालिटी भी आ जाए
तो क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, सोच के बताओ, ब्रैकेट x लेस देन और इक्वल टू 5 है इस बार, लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब बताओ क्या लिखेंगे। सो माइनस इंफिनिटी से 5 तक, लेकिन 5 पर क्लोज ब्रैकेट। हाँ, थोड़ा सोच के जवाब दो बच्चा, अच्छा लगेगा। जैसे मैं नंबर लाइन ही बना देता हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, 7 और इधर 4 लिख देते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब क्या है एक प्रकार से? इसका मतलब यह है कि यदि ब्रैकेट x की वैल्यू 5 या उससे कम है तो ऐसा x, हाँ, ब्रैकेट x की वैल्यू 5 या उससे कम है तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, ऐसा क्वेश्चन है। 5 से लेके इंफिनिटी तक। 5 से लेके इन्फिनाइट तक। नहीं, बट वो लेस देन पूछ रहे हैं, लेस देन पूछा है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर वो होना चाहिए, माइनस इन्फिनाइट से लेके 5 तक। 5 तक। But यदि five- x ये हो गया तो, मान लिया x ये हो गया तो तभी 5 पर ही आएगा ना। तो इसका ब्रैकेट कितना आ जाएगा, 5। यदि x ये हो गया तो क्या आ जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5। ट्रू है ना, ये तो ट्रू है। 6 तक, बट 6 तो हाँ, कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा ना, 6 ओपन ब्रैकेट। 6 ओपन रहेगा, 6 ओपन रहेगा। मतलब कहां से कहां तक, यहां से लेके इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 6 तक, 6 पे ओपन और यहाँ पे भी ओपन। बात समझा। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रैकेट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू, जैसे 10 ले लिया तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट x लेस देन इक्वल टू, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस इंफिनिटी से x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 11 तक और यहाँ पे ओपन। तो क्या अपन जनरल बात कर सकते हैं, जनरल बात, जनरल जैसे कि ब्रैकेट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू i है तो क्या लिखा जाएगा बताओ, दिस इंप्लाई एक प्लस हो जाएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से i प्लस 1 तक और यहाँ ओपन और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट। बात क्लियर, लिख लो, नोट करो। मैं इन चारों पॉइंट को समराइज कर देता हूं एक बार। फंक्शन में रहेगा f of x, ब्रैकेट f of x लेस देन इक्वल टू i। i प्लस 1 आ जाएगा, सेम चीज। मैं एक बार फिर से ये चार तरह की इनइक्वालिटी हैं एक साथ लिख देता हूं। पहला कौन सा है, ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू i है तो हम क्या लिखेंगे बताओ, x बिलोंग करेंगे, फिर से सोच के बताओ, ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू i है तो क्या लिखा जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू i। सो i से लेकर हाँ, i से लेके इन्फिनाइट तक, x बिलोंग्स टू, हाँ, i टू इन्फिनाइट, i पे क्लोज ब्रैकेट है। सेकंड, यदि बात करें कि ब्रैकेट x ग्रेटर देन i है तो इसका क्या मतलब है, i plus 1 टू इन्फिनाइट, तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, i प्लस 1 से लेके इन्फिनाइट तक। तीसरा बात करो, यदि हम कहें कि ब्रैकेट x लेस देन और इक्वल टू i है इसका क्या मतलब, माइनस इंफिनिटी से लेकर i तक, बट ओपन ब्रैकेट i माइनस इन्फिनाइट से लेके i तक, i ये इक्वल है, ओके, i plus 1 तक। i प्लस 1 तक आएगा। और यहाँ पे चौथा पॉइंट एक बार लिख लो फटाफट अपनी नोटबुक में कि i है, हाँ, इसमें i तक रहेगा है ना, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके i तक, i पे ओपन है, यहाँ पे भी open। मैंने इक्वल, अच्छा, यहाँ x की जगह fx हो गया तो भी सेम, बस यहाँ पे x की जगह fx आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, नहीं, इनइक्वालिटीज के हर्माइट्स फॉर्मूला लिख दो, है ना। हर्माइट्स फॉर्मूला क्या है कि ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 अपॉन n प्लस ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 बाई n
प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन is equal to bracket of nx where x belongs to real n belongs to natural number लिख देते हैं। लिख दो, ये हर्माइट फॉर्मूला है, याद रखना है। इसका प्रूफ कर सकते हो, बहुत लेंदी प्रूफ है, तो प्रूफ आपके होमवर्क हो गया। प्रूफ आप इसका होमवर्क HW करके लाना। क्या ये बात समझ आई? ब्रैकेट ऑफ एक्स बहुत कम आता है क्वेश्चन इस पे, लेकिन यदि आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए ब्रैकेट ऑफ nx होता है फाइंड ब्रैकेट ऑफ 2/3 प्लस ब्रैकेट ऑफ 2/3 प्लस 1/99 प्लस ब्रैकेट ऑफ 2/3 प्लस 2/99 and so on प्लस ब्रैकेट ऑफ 2/3 प्लस 98/99। बताओ आंसर करो, लगा अप्लाई कर दीजिए। देखो इसमें x की जगह कितना है? 2/3 2/3 है, x की जगह 2/3 है और n कितना है? 99 है। 2/3 into 90। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ब्रैकेट ऑफ 2/3 into 99। सो बेसिकली ब्रैकेट ऑफ कितना हो जाएगा? 2 into 33 2 into 33 तो 66। मतलब 66 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई हाँ है ना? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ब्रैकेट ऑफ एक्स पे, जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी है, और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ब्रैकेट एक्स के क्वेश्चंस यदि हो गए। राइट, हम क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्स। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्स इफ ब्रैकेट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 2। सॉल्व करो इसको। नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? ब्रैकेट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? याद करो, एक आइडेंटिटी अपन ने लिखा था कि ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू क्या होता है? ब्रैकेट एक्स प्लस आई, ये इनइक्वालिटी यस है ना? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो 2 कैसा है? इंटीजर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट एक्स प्लस 2। तो अभी ब्रैकेट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जैसे क्वाड्रेटिक अपन सॉल्व करते हैं वैसे ही फैक्टराइज कर देते हैं। इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 1 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या क्या हो गई? -1 और 2। ब्रैकेट एक्स की वैल्यू -1 और 2 हो गई है, लेकिन ये एक्स की रेंज नहीं आई ना, तो एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा? यदि ब्रैकेट एक्स की वैल्यू -1 है तो एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा? सोच के बताओ। यदि हम इसको सॉल्व करने गए तो एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 से लेके -1। हाँ, x बिलोंग्स टू वो भी है ना? -1 से 0 पे ओपन। ओके एंड और यदि ये है साथ में ये है ना, इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि x कहां से कहां बिलोंग करेगा? 2 से 3 तक। 3 पे ओपन 2 पे क्लोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग करेगा कहां से? इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो गया? -1 से लेके 0 तक यूनियन 2 से लेके 3 तक। ये आंसर हो गया। गिवन y इक्वल्स टू ब्रैकेट x प्लस 3 एंड y इक्वल्स 3 ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 5
Then find the value of ब्रैकेट x प्लस y, ब्रैकेट x प्लस y की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, कुछ करेंगे हाउ। सर ये जो दूसरा वाला है हमने कैसे किया था ना, जो हमने वो वाला किया था कि या तो हम ऐसे लिख सकते हैं अगर x प्लस 3 का x ब्रैकेट में प्लस 3 या x माइनस 2 प्लस 1, तो बेसिकली सेम ही है ना वो तो। हाँ ये दोनों सेम ही है ना, तो हम उसको x प्लस 3 एग्जैक्टली मतलब y इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 3 है। हाँ, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये हाँ, तो 3 टाइम्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 5, कैन बी। यस वही बोल रही थी। सही है ना। यहाँ पे वही अभी फॉर्मूला लगाया था ना, ब्रैकेट ऑफ x प्लस i का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 6 प्लस 5, मतलब माइनस 1 हो गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट x, ब्रैकेट x की वैल्यू 4 आ गई है, ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो y ये तो ब्रैकेट x हो गया। अच्छा तो बताओ यहाँ पे y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 4 प्लस 3 कितना हो गया, 11 हो गया। और ये क्या इंटीजर है, y कैसा है, इंटीजर, मतलब y जो है वो एक इंटीजर हो गया। अच्छा y इंटीजर हो गया तो ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, y इंटीजर हो गया बेसिकली, तो क्या लिखा जा सकता है, तो फिर ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि y, और फिर से ब्रैकेट x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना 4, और y कितना 11, तो ये कितना हो जाएगा 15 इज द आंसर। वो समझ नहीं आया, ये y इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 5 इक्वल क्यों ना, मतलब ये दोनों ही गिवन है कि y इक्वल टू ये भी है और y इक्वल टू ये भी है, मतलब दोनों इक्वल है। ऐसे x और y चाहिए जहां पे, पहले तो आप बताओ कि क्या उसमें x इक्वल टू y है, तो आप बोले नहीं x इक्वल टू y नहीं है, x इक्वल टू y पता कैसे लगेगा कि x इक्वल टू y, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि y इक्वल टू y दे रखा है ना, गिवन है ना, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दैट, तो इन दोनों को सॉल्व करके ही तो हम x या y निकालेंगे। सॉल्व ब्रैकेट x होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑलरेडी बाहर है तो हम इसको दूसरी साइड ले जा सकते हैं क्या? अब सोचो, x स्क्वायर प्लस 4 और वो बाहर ही दिया है, तो हम इसको दूसरी साइड ले जा सकते हैं क्या? सोच के बताओ, दिमाग लगाओ पहले, जो भी है फॉर्मूला सब तुम्हें दे दिया है, थ्योरी तुम्हें बता दी गई है, अब कैसे अप्रोच करना है ये तुम्हें देखना है। मॉड एक्स ने ब्रैकेट एक्स, हाँ ब्रैकेट एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ब्रैकेट x 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x में, जब भी आंसर की बात की जाए हमें x में वैल्यू चाहिए होती है, 2 से 2 से 3 तक, मतलब x बिलोंग करेगा 2 से 3, 2 पे क्या है, ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा, क्यों, ब्रैकेट x इक्वल टू 2 है, तो 2 पे क्या होगा, क्लोज, 3 पे ओपन। हंसता बच्चा समझ आ रहा है क्या, ये देखो क्या है, ब्रैकेट x का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशन, अच्छा ये तो ऑलरेडी तुम्हें दिख रहा होगा, ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, और इसका 0 है, इसका क्या मतलब है कि ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब ब्रैकेट x कितना 2 हो गया, मतलब x कहां से कहां बिलोंग करेगा, 2 से लेके 3 तक, 2, और ये आंसर है। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद